तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू जो लोग इस बार बी फार्मा करना चाहते हैं। अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी में इंटरेस्टेड हैं तो गाइस यकीन मानो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब खास क्यों है मैं बताता हूँ। पिछले कुछ सालों में ही देखा जा रहा है कि एकेटीयू में खास तौर पे लोग अपना रुख जो है ना फार्मेसी की तरफ कर रहे हैं। लोग बी फार्मा को आजकल पसंद करने लगे हैं। बी फार्मा की तरफ लोगों का रुख बदलता जा रहा है, क्योंकि मैथ्स वाला बंदा भी फार्मेसी में जा सकता है और बायो वाला भी जा सकता है। तो आज की जो वीडियो है इसी बात पर है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो सीयूईटी के मार्क्स के, सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर आपको बी फार्मा में एडमिशन देने वाले हैं। उनके काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है, बिकॉज काउंसलिंग अगर छूट गई, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो फिर सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा। एक अच्छा स्कोर लेके आने के बाद भी आप पीछे रह जाओगे। और सबसे बड़ी बात कि हर एक कॉलेज जो मैं टॉप के कॉलेजेस बताने वाला हूं, जो मैं पूरा लिस्ट आपको देने वाला हूं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और उनका कट ऑफ क्या है। हर एक कॉलेज में अपने को अप्लाई नहीं करना है, हमें वहीं अप्लाई करना है जहां कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी हो। तो भैया हमें कट ऑफ का आइडिया दे देना ताकि हमें पता चले कि हमें यहाँ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो टोटल काफी अच्छे खासे संख्या में कॉलेजों को मैं बताने वाला हूं। और हमारे यहाँ यूपी में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनको लगता है कि बी फार्मा सिर्फ एकेटीयू में ही होता है। नहीं भैया, इससे बाहर निकलो, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो फार्मेसी कराते हैं। आपको जानने की जरूरत है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। पहले नंबर का जो अपना कॉलेज है एपीजे अब्दुल कलाम। मैं चूंकि यूपी का हूं तो मैं शुरुआत यूपी से कर रहा हूं। अब एकेटीयू में सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे बीआईडी मेडिकल कॉलेज, आगरा यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। देयर आर मैनी गवर्नमेंट कॉलेजेस इन एकेटीयू जहां पर यूपी टेक के माध्यम से, यूपी टेक के काउंसलिंग के माध्यम से फार्मेसी में एडमिशन होता है। और बाकी प्राइवेट में बहुत सारे हैं, जैसे काइट गाजियाबाद है, ठीक है। अब तो जेएसएस भी आ गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एनआईटी नोएडा है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं नोएडा, गाजियाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में। हर एक सिटी में फार्मेसी के कॉलेजेस खुले हुए हैं जो एकेटीयू के थ्रू एडमिशन देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आप एफडब्ल्यू शीट ले सकते हो। मतलब अगर आपका स्कोर अच्छा है, आपके पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से कम है, आप यूपी से बिलोंग करते हो, तो आप अपनी फीस माफ करवा सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। मतलब आप एफडब्ल्यू शीट से भी बी फार्मा कर सकते हो, मतलब फ्री में बी फार्मा कर सकते हो। बस आपको आना चाहिए काउंसलिंग कराने। अगर आपको काउंसलिंग कराने आता है तो आप कर सकते हो, नहीं आता है तो फिर टाटा बाय बाय। अब मैं फीस सिर्फ एक कॉलेज का दिखा रहा हूं, यहाँ पे कोई एक कॉलेज नहीं है एकेटीयू में। एकेटीयू में कई सौ कॉलेजेस हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका 10+2 होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, नॉट ओनली इन यूपी बोर्ड, फ्रॉम एनी बोर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट आपका या तो पीसीएम हो या तो पीसीबी हो, या तो आपने सीयूटी के एग्जाम में पीसीएम लिया हो या पीसीबी लिया हो। एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट अगर आपने लिया है तो ही आप एकेटीयू के लिए एलिजिबल हैं। और एकेटीयू में स्कॉलरशिप भी आती है 55 से लेकर 60,000 तक की स्कॉलरशिप। अगर आपको ये नहीं पता है कि भैया फार्मेसी की काउंसलिंग कहाँ करानी है, कैसे करानी है, एडमिशन कैसे लेना है, एफडब्ल्यू शीट कैसे लेना है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो तुम हमारे थ्रू अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे रैंक पे जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज होगा वो तुम्हारे संदीप भैया दिलाएंगे। इसका प्रोग्राम तुम्हें एसटीबीजी एकेडमी नाम के ऐप पर मिल जाएगा। एसटीबीजी एकेडमी नाम के ऐप पर मिल जाएगा। तुम ऐप डाउनलोड करो, प्रोग्राम को बाई करो और करो हमसे डायरेक्टली बात, और मैं कराऊंगा तुम्हारी काउंसलिंग। सेकंड नंबर पे, और ये मत सोचना कि बहुत महंगा होगा भाई, मात्र 1500 रुपए का है ये अभी के लिए। दैट इज अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड आगे आने वाले टाइम में इसकी प्राइस 2500 के आसपास तुम्हें दिखने वाली है। अब बात करते हैं सेकंड कॉलेज की, दैट इज ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर। अच्छा एक बात बताऊं, कट ऑफ की तो बात ही नहीं किया मैं मतलब एकेटीयू के लिए, तो मैं तुम्हें कट ऑफ का आइडिया दे देता हूं। अगर 300 प्लस तुम्हारे मार्क्स हैं, किसमें, नॉर्मलाइज स्कोर, जो तुम फिजिक्स टोटल कितने का हुआ था, 600 का हुआ था, 200 की फिजिक्स, 200 की केमिस्ट्री, 200 का मैथ्स। अगर उसमें से 300 प्लस मार्क्स आ रहा है या नॉर्मलाइज स्कोर जोड़ के तुम्हारा 300 प्लस आ रहा है तो गवर्नमेंट मिलने की संभावना है। और अगर 100 प्लस आ रहा है तो प्राइवेट मिलने की संभावना है। प्राइवेट तो वैसे भी मिल जाता है, लेकिन एटलीस्ट इतना है तो तुम मान के चलो कि तुम्हारा एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूं, दैट इज मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ट्रिपल एमयूटी बहुत ही मशहूर कॉलेज है बीटेक के लिए गोरखपुर में,
ठीक है। तो अगर तुम्हें यहाँ एडमिशन लेना है तो कम से कम 55% तुम्हारा एलिजिबिलिटी होना चाहिए, और सब्जेक्ट या तो पीसीएम या पीसीबी तुमने सीयूईटी में लिया हो तो एलिजिबल हो तुम। और अगर हॉस्टल के साथ यहाँ रहना चाहते हो तो 1,16,000, विदाउट हॉस्टल रहना चाहते हो तो 1,00,000 समथिंग तुम्हारी फीस पड़ने वाली है। और कम से कम तुम्हारे 600 में से 350 प्लस स्कोर अगर हैं तो तुम आराम से यहाँ पे अप्लाई करो, बहुत हद तक चांस है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। कम है तो भी अप्लाई करके देख सकते हो, लेकिन इतना है तो आराम से एडमिशन होने की पूरी संभावना है। बात समझ में आ रहा है गाइस? चलो नेक्स्ट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, एमपी का कॉलेज है। कहाँ का? एमपी में काफी शानदार कॉलेज है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। बी फार्मा कराता है, ये मैथ्स और बायो दोनों ग्रुप के लिए बच्चे यहाँ जा सकते हैं। पर सेमेस्टर फीस 15,705 रुपया है। सोचो कितना कम फीस है भैया। और एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम 45% आपके बोर्ड्स में होना चाहिए, और पीसीबी के साथ या तो आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपने 12th में या तो मैथ्स लिया हो या बायो लिया हो। अगर आपने लिया है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। अच्छा जी, सीयूईटी में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? तो या तो आप पीसीएम से एग्जाम दिए हो सीयूईटी का, या पीसीबी से। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और इनके साथ आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए। और इसका लास्ट डेट बहुत करीब है मेरे भाई, 27 तारीख को लास्ट डेट है। और इसका ही नहीं, बहुत सारे कॉलेजों का लास्ट डेट बहुत करीब है। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो आप जरूर अप्लाई करिए। और अगर देखो 600 मतलब अगर यहाँ पे कुल मिला जुला के अगर तुम्हारे 60% से ज्यादा मार्क्स हैं, अगर 60% से ज्यादा मार्क्स हैं तो यू शुड अप्लाई हियर। हालांकि 50% भी हो तो भी अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये भी बहुत सस्ता कॉलेज है, 13,150 रुपए इसकी फीस है। भाई साहब 13,150 रुपए में आजकल क्या होता है, सोच लो इतने कम पैसे में फार्मेसी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 66 है। और आपको केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री यहाँ पे जो एग्जाम देना था वो या तो केमिस्ट्री के साथ साथ या तो बायो लेना था या केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स लेना था। और लास्ट डेट इसका 31 ही है, 31 जुलाई ही है, और 5 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। तो फटाफट जाके अप्लाई करो अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो। और यहाँ पर तो थोड़ा लो रैंक तक भी एडमिशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं गुरुकुल कांगड़ी। यह एक जीएफटीआई है, ध्यान से सुनना, जीएफटीआई है। यहाँ का मतलब यहाँ पे इंजीनियरिंग भी है, और ये जोसा से जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन देता है इंजीनियरिंग में। और अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो आपको पीसीएम या पीसीबी के थ्रू एग्जाम देना पड़ेगा। आपने अगर सीयूईटी का एग्जाम पीसीएम या पीसीबी से दिया है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, और लास्ट डेट अप्लाई करने का 30 जून है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में बड़ा ग्रीन सा कैंपस है। फीस भी ज्यादा नहीं है क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सॉरी यह एक गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो यू कैन अप्लाई हियर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। ठीक है, अगले कॉलेज की बात करते हैं, दैट इज गढ़वाल यूनिवर्सिटी। अपने योगी जी यहीं के पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो एचएनबी गढ़वाल, हेमवती नंदन बगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर कम से कम आपका जो होना चाहिए, यहाँ पे जो फीस है वो 42 के पर सेमेस्टर है, और सब्जेक्ट आपका जो होना चाहिए सीयूईटी में पीसीबी या पीसीएम होना चाहिए। और ये जो है ना काफी शानदार, काफी ग्रीन हरा भरा कैंपस है इसका, हेमवती नंदन बगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का। मतलब औसम है भाई। अब बात करते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बिलासपुर स्मार्ट सिटी बिलासपुर में स्थित है। और इस यहाँ पे जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट अगर आपने दिया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो फीस है वो 30,000 पर ईयर लगेगी। तो भाई कुछ है ही नहीं इसमें, फीस के मामले में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और आपका 12th में 50% होना चाहिए अगर आप गुरु घासीदास में पढ़ना चाहते हो तो। अब एक बात ध्यान रखना, अगर सीयूईटी के फॉर्म में आपका फॉर्म अप्लाई करते टाइम अगर आपने ये सब ऐड नहीं किया था तो भी आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया हमने तो उस टाइम पे ये सब जानते ही नहीं थे, ये सब हमने भरा ही नहीं था, तो अब हमारा एडमिशन होगा क्या? हाँ भाई हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, उसके बाद आता है एक और जीएफटीआई जिसको अपन लोग बोलते हैं असम यूनिवर्सिटी। कैंपस बहुत हरा भरा है, बी फार्म यहाँ पे भी बी फार्मा है, और सब्जेक्ट आपका पीसीएम या पीसीबी के साथ साथ यहाँ पे इंग्लिश मांगा जाता है, और 38,500 पर ईयर है। तो फीस बहुत कम है। असम यूनिवर्सिटी काफ़ी सही यूनिवर्सिटी है, मतलब हरा भरा ग्रीन कैंपस, यू कैन आल्सो गो ईयर। तो एकेटीयू के कॉलेज से तो ठीक ही ठाक है, तो यू कैन कंसीडर इट।
अब जिसका जिसका लास्ट डेट है उसका लास्ट डेट मैं आपको बताता चलता हूँ। उसके बाद इंदौर में है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, काफी अच्छा विश्वविद्यालय है और इसकी फीस मात्र 40,000 गर्ल्स के लिए 40,611 और बॉयज के लिए 40,800 है। और सब्जेक्ट जो है पीसीएम के साथ साथ ये लोग इंग्लिश मांगते हैं और 50% कम से कम बोर्ड्स में होना चाहिए। तो देवी अहिल्या काफी शानदार कॉलेज है, इसका इंजीनियरिंग भी काफी फेमस है। अब उसके बाद आता है अपना जीजीएस आईपीयू। जीजीएस आईपीयू जो है दिल्ली में स्थित है और फीस थोड़ा महंगा पड़ेगा, 1 लाख के आसपास। और यहाँ जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट देना पड़ेगा सीयूईटी में। तो अगर आपने जनरल टेस्ट दिया तो आप यहाँ पे जाके फटाफट अप्लाई कर दीजिए। जीजीएस आईपीयू में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है फार्मेसी के लिए, आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा बाई फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए, काफी शानदार है। इसका भी फीस लगभग 1 लाख के आसपास 85,000 से लेके 1 लाख के आसपास पड़ता है। और यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको पीसीएम लेना पड़ेगा, ये भी यूपी में है। तो ठीक है, यहाँ पे SC ST वालों की फीस भी माफ हो जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। और अगर आपके 300 प्लस हैं या 250 प्लस हैं तो भी आप